आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और शांत ज़ेन कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है चोर और चांद। ये कहानी सुनने में तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका जो संदेश है वो इतना गहरा है कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी में साथ साथ उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक गहरी शांत रात से। एक चोर है जो दबे पांव एक छोटी सी झोपड़ी में घुसता है। ये झोपड़ी एक ज़ेन भिक्षु की थी जिनका नाम था र्योकेन। लेकिन जैसे ही चोर अंदर पहुंचता है उसे बड़ी हैरानी होती है। वो देखता है कि झोपड़ी तो बिल्कुल खाली है, मतलब चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सोचिए जरा, उस चोर के दिल पर क्या बीती होगी। इतनी मेहनत से आया और हाथ कुछ भी नहीं लगा। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी चोर ने कल्पना भी नहीं की थी। र्योकेन जो जाग रहे थे वो चोर को देख लेते हैं, लेकिन वो डरते या चिल्लाते नहीं, बल्कि उनके मन में चोर के लिए दया आ जाती है। और जो र्योकेन कहते हैं वो तो सच में हैरान कर देने वाला है। वो बड़े प्यार से कहते हैं, तुम इतनी दूर से चलकर आए हो, तुम्हें ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। कमाल है ना? चोर आया है चोरी करने और घर का मालिक उसे तोहफा देना चाहता है। और फिर र्योकेन अपने शरीर पर जो कपड़े थे उन्हें उतारकर उस हैरान परेशान चोर को दे देते हैं। चोर को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो चुपचाप वो कपड़े लेता है और वहां से निकल जाता है। और जब चोर चला जाता है तो र्योकेन बिल्कुल शांत बिना कपड़ों के बाहर आकर बैठ जाते हैं और आसमान में चमकते हुए खूबसूरत चांद को देखने लगते हैं। और मन ही मन सोचते हैं, बेचारा आदमी, काश मैं उसे ये खूबसूरत चांद भी दे पाता। तो आपको लग रहा होगा कि कहानी यहां खत्म हो गई, पर असल में कहानी तो अब शुरू होती है। यहां से असली बोध की एक गहरी समझ की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी बस इतनी सी ही है? एक चोर, एक दयालु भिक्षु और एक अजीब सा तोहफा। क्या बात यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से तो एक गहरी समझ की यात्रा शुरू होती है। ये कहानी असल में हम सबके जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। वो सच्चाई है चीजों को इकट्ठा करने की हमारी आदत, और उस आदत से पैदा होने वाला डर। सोचकर देखिए, हम सब अपनी पूरी जिंदगी क्या जमा करने में लगे रहते हैं? पैसा, नाम, एक अच्छी रेप्यूटेशन, अपनी एक पहचान, यही सब तो है। और इसमें एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है। हम जितना जितना ज्यादा इकट्ठा करते हैं ना, हमारा डर भी उतना ही बढ़ता जाता है। किस बात का डर? इसी बात का कि कहीं कोई ये सब हमसे छीन ना ले, चुरा ना ले। तो यहां ना जीने के दो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है जमा करने का, जिसमें पैसा है, नाम है, पहचान है, लेकिन साथ में एक लगातार बना रहने वाला डर भी है। और दूसरा रास्ता है र्योकेन का, आजादी का रास्ता, जहां खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए डर भी नहीं है। तो फिर र्योकेन के पास ऐसा क्या था जो उन्हें इतना अमीर बनाता था? यहीं पर आती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात, वो भीतर का चांद। अब ये चांद क्या है? ये कोई असली चांद नहीं है। ये वो खजाना है जो हम सबके अंदर है। ये वो दौलत है जिसे दुनिया का कोई भी चोर हमसे चुरा नहीं सकता। और र्योकेन असल में यही दौलत उस चोर को देना चाहते थे। तो ये भीतर का चांद असल में है क्या? यह है हमारी जागरूकता, हमारा प्रेम और हमारे मन की गहरी शांति। ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर एक बार पा लिया तो फिर कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। और यहीं इसी पॉइंट पर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख मिलती है, जो हमें समझाती है कि असली आज़ादी आखिर होती क्या है। एक बहुत गहरी बात है कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी बाहरी नहीं है, उसे दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली आज़ादी है, यही असली अमीरी है। उम्मीद है इस ज़ेन कहानी की शांति और इसके गहरे मतलब ने आपको भी छुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि ये शांति और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही गहरी, दिल को छूने वाली कहानियों के सफर पर आगे भी चलना चाहते हैं, तो हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए द बोथ पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।